Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Are you reading properly? Now open your book, GK book. 6th standard, page number 18 and our chapter number 10, branches of study. क्या बात कर रहे हैं हम लोग? Branches of study. Have you opened the book? Please open the page. This is page number 18 and this is the chapter number 10. Okay, let us start. OLOGY denotes a field of study. OLOGY इसका मतलब क्या होता है? A field of study. Specialization of subjects are taught in universities. किसी सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशलाइजेशन वो यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है. मतलब आप स्कूल के अंदर एक फॉर्मल एजुकेशन करते हैं, कॉलेज में फिर आगे करते हैं, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके वो यूनिवर्सिटीज़ में समझाया आपको जाता है. राइट द ब्रांचेस ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन द गिवन क्लू. आपको यहाँ क्लू दिए हुए हैं और उसके हिसाब से आपको क्या बताना है, आपको उसका आंसर देना है कि ये साइंस की या ये कौन सी ब्रांच है. तो आपको बुक में भी क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द क्लू एंड आफ्टर दैट डैश and write the answer and next leave one line blank and start the second one. Okay, in this manner you have to do your work in the notebook. Your work must be neat and clean. अगर आप लोगों ने बुक्स नहीं खरीदी है तो बेटा बुक्स खरीद लो, विदाउट बुक कोई पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, अगर बुक ही नहीं होगी तो आप कहाँ से पढ़ेंगे. तो अब वैसे भी देखो हाफ सेशन आपका निकलने वाला है और अगर अभी भी आप अवेयर नहीं हुए तो फिर बेटा क्या करोगे आगे, सोच के देखो. ठीक है, तो ये बात हुई कि आप पहले बुक भी खरीद लेंगे जिसने नहीं परचेज़ की. वैसे मैक्सिमम ने तो खरीद ली है और अब जिसने खरीद ली उसको सिर्फ काम करना है और जिसने नहीं खरीदी उसे बुक परचेज़ करनी है और आफ्टर दैट आपका वर्क जो होता है वो कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है, ब्रांचेस ऑफ स्टडी के अंदर फर्स्ट नंबर आता है द साइंस. अच्छा, हमने क्या बताया था, ओलॉजी. ओलॉजी डिनोट्स अ फील्ड ऑफ स्टडी. ओके, फर्स्ट है द साइंस ऑफ अरेंजिंग इवेंट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस. यानी कि साइंस ऐसी साइंस जिसके अंदर जो भी घटनाएं हुए हैं आप उसको उसके क्रम के अनुसार अरेंज करते हैं. जो घटना पहले हुई, जैसे हम लोग देखिए सपोज करें कि आप किसी डॉक्टर के गए और वहाँ पर क्या है, बहुत सारी क्यू है. तो लंबी अगर क्यू है वहाँ आपका नंबर कहाँ आएगा कि जो पहले आया वो आगे लगा हुआ है, जो सेकंड पे आया वो उसके पीछे एंड सो ऑन. तो यहाँ पर भी वही एक चीज़ है कि एक ऐसी साइंस जो कि घटनाओं को उनके होने के क्रम में अरेंज करती है. ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी. क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्रोनोलॉजी. सेकंड आता है आपका, देखिए फर्स्ट हमने देख लिया, अब देखिए सेकंड दिख रहा है. द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच दैट डील्स विद द यूज ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन, जो कि हाई एनर्जी रेडिएशन का इस्तेमाल करती है, सच एज एक्सरे फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. डिजीज़ को पहचानना और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, किसी बीमारी को पहचानने के लिए, उसका इलाज करने के लिए साइंस की वो ब्रांच जो कि हाई एनर्जी रेडिएशन जैसे एक्सरे वगैरह का इस्तेमाल करती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियोलॉजी. दिस इज द रेडियोलॉजी. थर्ड नंबर पे आइए बेटा. देखिए थर्ड नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, दिखा मेरी फर्स्ट फिंगर पे. ओके, स्टडी ऑफ वेरियस फिनोमिना एंड प्रोसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका क्या करना है, उसकी कई सारी जो फिनोमिनाएँ हैं, घटनाएं हैं और वो जो प्रोसेस है उन सबका स्टडी करते हैं हम लोग. किसके तहत, मीट्रियोलॉजी के. हम लोग कहते हैं ना जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मीट्रियोलॉजिस्ट. तो यहाँ पर स्टडी की ब्रांच कौन सी हो गया, मीट्रियोलॉजी.
मीट्रियोलॉजी। अब आता है फोर्थ देखिए क्या दिख रहा है आपको, ब्रेन जैसा दिख रहा है। ओके, फोर्थ नंबर पे क्या है, द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड उसकी क्या फंक्शन है, उसकी क्या डिसऑर्डर है, उसकी जब स्टडी होती है। देखिए मेन ऑर्गन कौन सा आपका, माइंड ही तो है। बाकी सारे हाथ पैर चल रहे हैं, बहुत अच्छे हो आप, शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी है, हाथ पैर भी बहुत अच्छे चलते हैं, कैपेसिटी भी अच्छी है, लेकिन दिमाग नहीं है तो क्या करोगे, बेकार हो गए ना। तो स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की जो फंक्शंस है वो और उसकी जो डिसऑर्डर्स है उनकी स्टडी करते हैं, उसको होता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। 5 नंबर पे आइए आप, द ब्रांच ऑफ साइंस। देखिए 5 नंबर, ये देखिए हार्ट दिख रहा है आपको, स्टेथोस्कोप दिख रहा है डॉक्टर के हाथ में। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ हार्ट डिजीज, साइंस की वो ब्रांच है जो कि हार्ट की डिजीज से क्या करती है, डील करती है, और सदा कार्डियोलॉजी। ओके, 5 नंबर पे क्या आया आपका, कार्डियोलॉजी। 6 नंबर देखिए आप, बेंची क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए, कोशिश करिए, ट्राई टू फाइंड आउट। ओके, व्हाट इज दिस, स्टडी ऑफ क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या कर रहे हैं आप, पानी की क्वालिटी क्या है, उसकी कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है, और कहाँ उसका मूवमेंट चल रहा है, उन सब की अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो दैट इज द हाइड्रोलॉजी। ओके बेटा, क्रोनोलॉजी क्या होता है, जहाँ हम घटनाओं के क्रम को अध्ययन करते हैं। रेडियोलॉजी, जहाँ एक्सरे जैसी जो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती है उसका इस्तेमाल होता है, ऐसी साइंस का इस्तेमाल को पढ़ते हैं। मीटियोलॉजी, जहाँ पर एटमॉस्फेयर जो होता है उसके फिनोमिना और प्रोसेस का अध्ययन होता है। अब है न्यूरोलॉजी, माने जहाँ आपके मेंटल डिसऑर्डर का या ऑर्डर का या आपकी जो माइंड से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, उन चीज़ों की स्टडी करते हैं। कार्डियोलॉजी, जहाँ आपके हार्ट के फंक्शन की हम लोग स्टडी करते हैं, दिल से संबंधित, तो दैट इज़ द कार्डियोलॉजी। और वाटर से रिलेटेड, जहाँ कहाँ उसका सप्लाई है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ आपकी उस वाटर की क्वालिटी है, कहाँ उसका मूवमेंट, दैट इज़ द हाइड्रोलॉजी। तो नाउ 10th chapter is completed. Okay, stay at your home and be safe. Thank you.